नमस्कार, आप सभी कैसे हैं मेरे दोस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक टॉपिक को हम लोग विश्व भूगोल को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या घटनाएं होती है, इसके बारे में विशेष तौर पर आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को आज हम लोग जबरदस्त तरीके से समझेंगे, एकदम मैप के जरिए समझेंगे। आज के बाद दोबारा जान लीजिए, आपको जरूरत ही नहीं होगी दोबारा इसे यहाँ से पढ़ने में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। पेपर एग्जाम्स कोई भी हो, आप जान लीजिएगा कि जिस चीज़ की आप तैयारी करते होंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान देना मार दोगे, जान लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए। देखिए, आप वीडियो को देखा करिए, नोट करा करिए। देखिए, जब जीवन में आप नोट करोगे ना, तो आगे चल के आप क्या करोगे, आगे चल के आप उसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आगे चल के उसे आप समझा सकते हो दूसरों को। बहुत नोट बहुत काम में आता है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता कब है और क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक, युति वियुति के बारे में भी बात करेंगे इसके। ठीक है, ज्वार भाटा, उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे, इसी के अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले जानेंगे कि ग्रहण किसे कहते हैं। जैसे कोई मान लो आकाशीय पिंड, जैसे कोई आकाशीय पिंड सूर्य ही ले लो, चंद्रमा ले लो, पृथ्वी ले लो, बुध शुक्र बृहस्पति शनि अरुण कुछ की कोई आकाशीय पिंड जब पूर्ण रूप से ढक जाए, कोई आकाशीय पिंड जब पूर्ण रूप से ढक जाए या किसी आकाशीय पिंड का जो शैडो यानी जो छाया है दूसरों पे पूर्ण रूप से पड़ जाए, ठीक है, वो न दिखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहण यानी इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में। जब कोई आकाशीय पिंड पूर्ण रूप से ढक गया या आधा ढका हुआ दिखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के, बहुत आसानी से समझिएगा। सबसे पहले हम देखिए आपके सामने फिगर से, जो फिगर में हम आपको बताएंगे, क्योंकि फिगर समझना बहुत आसान है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करिए और पेन और कॉपी लेके बैठिएगा मेरे साथ, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जान लो कि मेरे दोस्त ये देखिए आपका क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है। क्या है आपका, सूर्य। ठीक है, आपको सूर्य दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको ये सूर्य दिख रहा है, ये आपका क्या है, सूर्य है। ठीक है, अब मानो कि जब यहाँ पे आपका सूर्य है तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी शुरुआती दौर समझो कि जो चंद्रमा, जैसे मान लो कि जो हमारा चंद्रमा है, हमारी जो चंद्रमा है वो किसका चक्कर लगा रहा है, तो हम कहेंगे सर हमारी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। किसका लगा रहा है चक्कर, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। यानी हम कहेंगे सर जो हमारा चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का, और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन्हीं बारे में बात करेंगे। हमें पढ़ना किसके, न चंद्रमा सूर्य को स्थायी रखे रहो, केवल हमें चंद्रमा को ही, पृथ्वी सूर्य को स्थायी रखो, हमें को चंद्रमा को ही घुमाना है। ठीक है, चंद्रमा को ही दूसरे स्थान से ले जाना है। इसी के बारे में पूरा हम लोग ब्यौरा समझेंगे। तो आओ दोस्त, हम लोग समझते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाया, कोई बात नहीं। अब देखो चक्कर समझो, अगर मान लो कि देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा चंद्रमा है, यानी हमारा यहाँ पे मून है। ठीक है, यानी हमारा यहाँ पे क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा है, तो जब चंद्रमा यहाँ पे होगा तो देखो चंद्रमा यहाँ पे है तो हमारा सूर्य कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा सूर्य है, और बीच में क्या हुआ, चंद्रमा, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पृथ्वी हुआ। ठीक है, ठीक है, अब कोई बात, अभी क्यों समझो, चंद्रमा जब यहाँ होता है तो चंद्रमा यही, जरूरी है कि चंद्रमा यही बस हो, चंद्रमा आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, जब चंद्रमा आगे बढ़ेगा, ध्यान रखो, चंद्रमा कुछ समय बाद चंद्रमा यहाँ पे आया, कुछ समय बाद चंद्रमा यहाँ पे आया, तो इसके हल्के से भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, इसके हल्के से भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ा। ठीक है, लेकिन जब सामने था तो क्या हुआ, सामने तो पूरा प्रकाश पड़ा, सामने था पूरा प्रकाश पड़ा। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे ये मून है। ठीक है, इसके आगे बढ़ा तो थोड़ा सा प्रकाश पड़ा, इसके और आगे बढ़ा मेरे दोस्त, थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए। ठीक, इसके और आगे बढ़ता है तो इसके कुछ भागों पे प्रकाश पड़ता है, जैसे इन सब भागों पे प्रकाश पड़ा। ठीक है, चंद्रमा का इन सब भागों पे प्रकाश पड़ता है। ठीक, इन सब भागों पे कुछ और आगे जाता है तो चंद्रमा पे तो कुछ और ज्यादा प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा पे कुछ और पड़ता है।
ठीक है, मतलब अभी तक पूर्ण रूप से चंद्रमा पे प्रकाश सूर्य का नहीं पड़ा है। ठीक है, अभी देखते रहो, यहाँ पे था तो पूर्ण था, यहाँ पे था तो पूर्ण था, आगे धीरे धीरे अब घटता गया। ऐसी प्रक्रिया लगाते लगाते चंद्रमा होगी कुछ पृथ्वी के ऐसे कुछ स्थान पे नजदीक होगा। ठीक है, कुछ जिसे उपसौर अवसौर घटना कहेंगे, ध्यान रखना। कुछ ऐसे चंद्रमा, जो चंद्रमा है, कुछ ऐसी स्थिति आएगी जब पृथ्वी के नजदीक होगा, कुछ पृथ्वी के दूर होगा, कुछ पृथ्वी के नजदीक होगा, कुछ पृथ्वी के दूर होगा, कुछ पृथ्वी के नजदीक होगा। ठीक है, कुछ पृथ्वी के दूर होगा। तो आगामी जब बढ़ेगा तो ये चंद्रमा यहाँ पे आएगी। ऐसे करते करते ये आपकी क्या कहलाएगी, सप्तमी। ऐसे मान लो सप्तमी, क्योंकि हमें महीने का 30 दिन चंद्रमा को ले जाना है। ठीक है, 30 दिन ले जाना है। तो आगामी ऐसे करते करते आपको क्या आएगा, अष्टमी आएगा। अष्टमी यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ लिख लो अष्टमी आ गया। ठीक, अष्टमी लिख लो। ठीक है, अष्टमी। आप धीरे धीरे चंद्रमा आप यहाँ पे आएगा, आते आते आप देख लो चंद्रमा आपका यहाँ पे आ गया, चंद्रमा आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, चंद्रमा आपका कहाँ पे आ गया, आपका यहाँ पे चंद्रमा आ गया, जिसे हम लोग मून कहते हैं। ठीक, तो बड़ा ध्यान समझो। आप देखो, आप सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ देखो, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आप डायरेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, जब चंद्रमा यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाई देगा, यहाँ पे चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ठीक है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो वह दिन कहलाता है मेरे दोस्त पूर्णिमा का। क्या कहलाता है, पूर्णिमा का। ठीक है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो दिन कौन सा कहलाता है, पूर्णिमा का। और जब चंद्रमा यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो ये बताओ कि एक शुक्ल पक्ष कहलाएगा कि कृष्ण पक्ष। तो हम कहेंगे सर ये कहलाएगा आपका शुक्ल पक्ष। क्या कहलाएगा सर, शुक्ल पक्ष कहलाएगा। ठीक है, शुक्ल पक्ष कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज और समझो, जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष से यहाँ पे नहीं, अमावस्या से जब पूर्णिमा की ओर बढ़ेगा तो बड़ा ध्यान समझिएगा, यानी शुक्ल पक्ष में जाएगा तो होता क्या है कि चंद्रमा हमेशा बढ़ता है। चंद्रमा हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में हमेशा बढ़ता है। और उसके बाद ध्यान रखना, आप चंद्रमा जब पूर्ण रूप से दिखाई कहाँ देगा, पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई देगा, सूर्य का प्रकाश आप डायरेक्ट गिरा। ठीक, दूसरी चीज, आप फिर यहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे आधा दिखेगा, फिर आगे की ओर गति करना प्रारंभ करेगा हमारी चंद्रमा, ध्यान रखो। फिर आगे की ओर चलेगा चंद्रमा हमारी, ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक चीज और समझेगा कि जब चंद्रमा यहाँ पे पड़ेगा तो हमने एक चीज बताया था कि जो सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है, अम्बरा पेनम्बरा, यानी सूर्य का जो मतलब जो एकदम ब्लैक वाला पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्बरा। और लेकिन जो हल्का ब्लैक होता है उसे हम लोग पेनम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनम्बरा, याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा ध्यान समझिए। ये देखो मेरे दोस्त, ये एकदम ब्लैक वाला पार्ट है, एकदम ब्लैक वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे हल्का ब्लैक है, यहाँ पे क्या है, हल्का ब्लैक है। तो पूरा ब्लैक वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अम्बरा, और हल्का ब्लैक वाले क्या कहेंगे, हल्का वाले भाग को क्या कहेंगे, पेनम्बरा। ठीक है, ये बात समझ में। अब चंद्रमा धीरे धीरे आगे की ओर जब यहाँ पे बढ़ता है, जब ये आगे आएगा तो यहाँ पे भी सप्तमी पड़ेगी। ठीक है, सप्तमी फिर अष्टमी, ऐसे पढ़ते पढ़ते चंद्रमा हमारी जब आएगी तो यही हमारी क्या है, चंद्रमा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो जब चंद्रमा यहाँ पे आएगा तो ये कहलाता है अमावस्या। क्या कहलाता है, अमावस्या। ठीक है, अमावस्या कहलाता है। और अमावस्या के दिन ही क्या होता है, हमारी सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र पूर्णिमा के दिन ही क्या लगता है मेरे दोस्त, चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, दो चीजें हमने बता दिया, यहाँ पे क्लियर किए। ठीक है, अब दूसरी बात समझिएगा, यहाँ पे भैया दूज वाला जो दूज का चांद होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दूज का चांद। ठीक है, ठीक है, दूज का चांद के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या एक कहानी आपको समझ में आई, बातें समझ में आया, चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आप ये बताओ मेरे दोस्त, ये जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया था यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कृष्ण पक्ष। क्या कहलाएगा, कृष्ण पक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृष्ण पक्ष कहलाएगा। ठीक है, और जब कृष्ण पक्ष में हमेशा क्या होता है, चंद्रमा हमेशा दोस्त घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है, और शुक्ल पक्ष में हमेशा चंद्रमा बढ़ता है। इसीलिए शुक्ल पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वर्धमान, क्या कहते हैं, वर्धमान चंद्रमा। ठीक है,
वर्धमान चंद्रमा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, वर्धमान चंद्र के नाम जानते हैं, वर्धमान चंद्रमा के नाम से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा बढ़ता है उसे हम लोग वर्धमान चंद्रमा के नाम जानते हैं। और लेकिन जब किस पक्ष में हमेशा सूर्य क्या होता है, घटता है। सूर्य क्या होता है हमेशा किस पक्ष में, घटता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आया। तो अब हम शुरू करेंगे अमावस्या से, यानी हम लोग सूर्य ग्रहण से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर था हमें समझाने का कि ये चंद्रमा का चक्कर जो लगा रहा है, चंद्रमा जो चक्कर पृथ्वी का लगा रहा है, कैसे कैसे लगाता है, अमावस्या पूर्णिमा क्या होती है, यही हम आपको बताना चाहते थे। ठीक है, अमावस्या कहाँ है, पूर्णिमा कहाँ है, कैसे चंद्रमा चक्कर लगा रही है। ठीक, आइए हम अब चलते हैं शुरुआत। ये आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा फिगर। ठीक, ये फिगर दिख रहा होगा। तो हमने अभी बताया कि जब चंद्रमा इसका चक्कर लगाया तो यहाँ पे जब आता है चंद्रमा, जब यहाँ पे आता है मेरे दोस्त, तो चंद्रमा जब यहाँ पे आया तो ये क्या हुआ, अपना मून है। ठीक है, ये क्या है, चंद्रमा, यानी हम लोग कहेंगे सर मून। ठीक है, ये हमारा चंद्रमा है। ठीक, और ये हमारा क्या है, तो हम कहेंगे सर ये तो हमारा क्या है, ये हमारा दबता हुआ एक गोला, जिसे हम लोग कहते हैं सर सन। क्या कहते हैं, सन, सूर्य। ठीक है सर, ये क्या है सर, ये तो अर्थ है जिसे हम लोग, जिसपे हम लोग निवास कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसकी दिया हुआ हमारे जीवन में सब कुछ है। ठीक है, ये अर्थ हमारा है, बात समझिए। तो समझिएगा कि देखिए ग्रहण दो प्रकार की होती है। एक तो होती है, हम लोग कहेंगे सर एक क्या होती है सर, एक तो होती है आपका सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण, और सर दूसरी होती है चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, सोलर इक्लिप्स, एंड इसे हम लोग कहते हैं सर मून इक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण। यानी जो ग्रहण होता है वो दो ही प्रकार के होता है, एक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ठीक है, दो प्रकार। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, तब बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण के बारे में समझिए बहुत ही आसान तरीके से, इससे आसान टॉपिक कोई नहीं है। हम आज डिक्टो तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, जो मोस्ट कंटेंट है वही आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य एक दहता हुआ गोला है। अब देखो चंद्रमा यहाँ पे आ गया, चंद्रमा यहाँ पे हमारा पृथ्वी है। तो देखो यहाँ पे ये मेरे दोस्त, ये आ गया आपका चंद्रमा। तो जब ये चंद्रमा, ये देख रहे हो यहाँ पे इसकी जब क्या पड़ रही है, यहाँ पे इसकी क्या है, ये शैडो। ठीक है, यानी इसकी ये क्या है, शैडो। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो यानी हम कहेंगे सर जो इसकी शैडो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पूर्ण रूप से क्या कर रही है, चंद्रमा पूर्ण रूप से इस सूर्य को क्या कर रही है, ढक जा रही है, ढक ले रही है। ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से क्या कर रही है, पूरा एकदम छाया बना ले रहा है। बात समझ रहे, यानी सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है, सूर्य का प्रकाश हमारा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है। यानी चंद्रमा का परछाई लगभग 50 किलोमीटर तक, ध्यान रखिएगा, लगभग 50 किलोमीटर, जी नहीं, चलो ठीक है, लगभग 50 किलोमीटर तक ये सब क्षेत्र है। ठीक है, आप बड़ा ध्यान समझिए, मतलब किसी भी देश में जाओगे तो 50 किलोमीटर क्षेत्र तक ये आपको दिखने को मिलेगा। तो दूसरी बात समझिएगा कि यानी सूर्य का प्रकाश पूरा इसे जब पड़ रहा है, तो पृथ्वी पे जब नहीं जा रहा है तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा अंधकार। क्या दिखाई देगा, अंधकार। ठीक है, जब हमें अंधकार दिखाई देगा तो हम कहेंगे सर ये क्या हुआ, टोटल इक्लिप्स हुआ, यानी हम लोग कहेंगे सर पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। ठीक है, सूर्य ग्रहण हुआ। ठीक है, लेकिन एक चीज और समझिएगा कि जब चंद्रमा, यहां लिखेगा कि जब चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्य को ढक ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग खगरास कहते हैं। क्या कहते हैं, खगरास, याद रखिएगा। लेकिन जब, ध्यान रखिएगा, जब चंद्रमा, यहां पर लिखिएगा कि जब चंद्रमा आधा सूर्य को ढके, आधा सूर्य को ढक ले, उसे हम लोग खगरास कहते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आप महत्वपूर्ण चीजें इसे लिखिए। ठीक, दो चीजों को महत्वपूर्ण लिखिए। ठीक है, दूसरी चीजें समझिएगा
कि ये जब चंद्रमा मतलब सूर्य का प्रकाश पूरा ऐसे पड़ा तो यहाँ पे छाया शैडो नहीं पड़ा, यानी पूर्ण रूप से इसे ढक दिया। ठीक है, जब पूर्ण रूप से ढका इसे हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है सर, तो सूर्य ग्रहण हमने बताया कि अमावस्या के होता है। क्या होता है, अमावस्या को क्या होता है, सूर्य ग्रहण होती है। अमावस्या क्या होती है, सूर्य ग्रहण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कब होती है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करिए। सूर्य और चंद्रमा, देखिए यहाँ पे जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो हम लोग कहेंगे सर जैसे मानिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, हम लोग सन, ये हमारा क्या है, हमारा अर्थ, और ये हमारा क्या है, हमारा मून। ठीक है, जब ये तीनों एक सीध में एक रेखा में होंगी तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। इसे हम लोग सिजगी का, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग सिजगी नाम देते हैं। लेकिन सिजगी के अंतर्गत दो स्थितियां पैदा होती है, जिसे हम लोग कहते हैं युति, और एक को कहते हैं वियुति। क्या कहते हैं, युति और वियुति। ठीक है, युति और वियुति दो स्थितियां पैदा होती है, युति और वियुति। युति में क्या होती है, तो देखो ये हमारा सन हुआ, ये हमारा अर्थ हुआ, और ये हमारा मून हुआ। ठीक है, यानी चंद्रमा हुआ। ठीक है, ये जब तीनों एक सीध में होंगे तो इसमें क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा पैदा होगी। जब गुरुत्वाकर्षण पैदा होगी तो यहाँ पे का जो जल होगा, जो धरातल का जल होगा, वो ऊपर की उठना प्रारंभ करेगा। ऊपर की उठना बहुत ज्यादा प्रारंभ करेगा तो यहाँ पे होगा उच्च ज्वार भाटा। उच्च ज्वार भाटा आने की संभावना होती है। ठीक है, हाई टाइड होने की संभावना यहाँ पे है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, हाई टाइड का नाम देते हैं। ठीक है, उच्च ज्वार भाटा आती है। तो युति की जो स्थिति होती है वो जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में होती है तो उच्च ज्वार भाटा आता है, और उसे हम लोग युति कहते हैं। क्या कहते हैं, युति का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज समझिएगा, एक होती वियुति। इसमें क्या होगी, आपका जो सूर्य होगा बीच में चंद्रमा हो आ जाएगी, और यहाँ पे आपका अर्थ हो जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पे देखो जब सूर्य पृथ्वी एक पास था तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हुआ, चंद्रमा आप आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, निम्न उच्च ज्वार आएगा। क्या होगा, निम्न उच्च ज्वार आएगा। ठीक है, उच्च ज्वार, निम्न उच्च ज्वार आने की संभावना होगी। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, वियुति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, और जब सूर्य और आपके चंद्रमा बीच में पृथ्वी आ जाए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी, और ये फिगर आपको समझ में आया होगा। ये फिगर से आपको समझ में आएगा होगा कैसे ये सूर्य ग्रहण लगता है। फिर चंद्रमा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जाएगा। जब चंद्रमा आगे की ओर मेरे दोस्त बढ़ता जाएगा, अब आगे की ओर और बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसी आएगी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और एक समय आ जाएगा यहाँ पे। जब चंद्रमा आएगा यहाँ पे तो यहाँ पूर्ण रूप से हमें क्या दिखाई देगा, पूर्ण रूप से चंद्रमा यहाँ पे हमें दिखाई देगा। पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसी स्थिति पैदा होगी, ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये बड़ा ध्यान समझिएगा कि ऐसी स्थिति से पहले हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण एक ही नहीं होता। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सूर्य ग्रहण, 3 प्रकार के लगते हैं। एक प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के। एक तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा, और तीसरा वलयाकार, जिसे डायमंड रिंग या हीरक वलय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार का सूर्य ग्रहण लगता है, और तीनों प्रकार के हम आपको फिगर में समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण 3 प्रकार से कैसे लगता है। ठीक है, ये हो गया सूर्य 3 प्रकार से लगता है ग्रहण। सूर्य ग्रहण यहाँ लिख दे रहा हूं कि सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार। ठीक है, ये 3 प्रकार हो गए सूर्य ग्रहण के। पहला आपका होगा, हम लोग क्या कहेंगे सर, टोटल इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण। और इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, इसे हम लोग आंशिक कहेंगे। क्या कहेंगे, आंशिक सूर्य ग्रहण कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, वलयाकार सूर्य ग्रहण। ठीक है, वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक, तो वलयाकार सूर्य ग्रहण हो गया। तो 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण है, तीनों प्रकार के बारे में विशेष तौर पे समझिए। तो अब बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की। देखिए सबसे पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है।
अभी हमने बताया कि ये पूर्ण सूर्य ग्रह है, ए डायमंड रिंग इफेक्टिव चीज है, इसका किनारे का भाग एक सन कोरोना। तो एक चीज जानिएगा कि अगर पूर्ण सूर्य ग्रह लगता है तो हमें कौन सा भाग दिखाई देता है? केवल कोरोना भाग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हमें कोरोना दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्राउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन भी कहते हैं, ठीक है। जिसे सन कोरोना या क्राउन के नाम से हम लोग जानते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रह लगता है तो हमें क्राउन पार्ट ही दिखाई देता है सूर्य का। दूसरी चीज समझिएगा, इस स्थिति में होगा क्या? जब टोटल सोलर इक्लिप्स होगा तो इस स्थिति में बनेगा कैसे, कैसे लगेगा? ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में होगा क्या कि जो चंद्रमा होगी हमारी, जो मून होगा, वो हमारे पृथ्वी के नजदीक होगी। वो हमारे पृथ्वी की क्या होगी? नजदीक होगी। यानी हम आपको फिगर में दिखाएंगे, आइए फिगर में दिखाते हैं आपको। तो यानी जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है? अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? देखो चंद्रमा क्या है? गोला नहीं, अर्थ मतलब दीर्घ वृत्ताकार रूप में ये क्या चक्कर लगा रही है पृथ्वी का। तो यानी कहेंगे यहाँ पे दूर है, यहाँ पे नजदीक हो गया, यहाँ पे नजदीक हो गया, ठीक है, यहाँ पे नजदीक। तो यानी जो यहाँ पे मून है, तो मेरे दोस्त ये बताएंगे कि जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नजदीक आ जाए, जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नजदीक आ जाए, तो आओ हम फिगर दिखाते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रह, यही पूर्ण सूर्य ग्रह बताया है कि जब ये देखो एकदम नजदीक है, ठीक है, ये देखो एकदम नजदीक है कि नहीं? ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है? ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी एकदम नजदीक है। तो जब पृथ्वी के एकदम नजदीक चंद्रमा आ जाए, ठीक है, या तो चंद्रमा एकदम पृथ्वी के नजदीक आ जाए, तो जब एकदम नजदीक आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा ये घेर लेता है। और जब ये घेर लेता है, जैसे मान लो चंद्रमा हो गई, इसके पीछे पृथ्वी हो गई, इसके पीछे पृथ्वी, यहाँ सूर्य होगा, सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ पे चंद्रमा रोक लिया, फिर यहाँ पे गया ही नहीं, यहाँ पे गया ही नहीं। तो ये जब यहाँ पे जाएगा मेरे दोस्त, हल्का फुल्का ऐसा जाएगा, लगभग 50 किलोमीटर तक जाएगा इसका प्रकाश। लेकिन जब पूर्ण रूप से यहाँ पे घेर लिया, जब यहाँ पे पूर्ण रूप से घेर लिया, तो यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका क्या कहलाएगा? पूर्ण सूर्य ग्रह, टोटल इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स कहलाएगा। क्या बात समझ में आया? जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नजदीक आ जाए और पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश एकदम घेर ले, वही टोटल सोलर इक्लिप्स कहलाएगा, ठीक है। दूसरी चीज समझो यहाँ पे, हाँ यहाँ, लेकिन जब टोटल इक्लिप्स लगता है तो इस समय होता क्या है? कहा जाता है कि जो यहाँ के सिस्टम है कि ये हानिकारक नहीं होता है, ये हानिकारक उतना हानिकारक होता है, पर उतना नहीं, क्योंकि इससे क्या निकलती है? यक्स किरणें। क्या निकलती है? यक्स किरणें निकलती हैं, पर उतना हानिकारक ये नहीं होता, उतना हानिकारक नहीं होता। लेकिन जब टोटल सोलर इक्लिप्स लगता है तो कितने टाइम पे लगता है? तो हम कहेंगे सर लगभग 450 सेकेंड के बात है। 450 सेकेंड भी हो सकता है सर, और 7.5 मिनट भी लग सकता है सर, ठीक है। या हम लोग पूर्ण कहेंगे तो 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 8 मिनट का। सेकेंड में पूछो 450 सेकेंड, मिनट पूछो 7.5 मिनट, या हम लोग कहेंगे सर 7 मिनट 5 सेकेंड, और उसके बाद कहेंगे 8 मिनट, टोटल 8 मिनट। लगभग अधिकतम 8 मिनट तक पूर्ण सूर्य ग्रह लगता है, उसके बाद नहीं लगता। बात समझिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रह जो लगता है वो लगभग 8 मिनट तक लगता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो टोटल इक्लिप्स वाली बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया पूर्ण सूर्य ग्रह के बारे में बात, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आंशिक रूप से। आंशिक रूप से क्या है? आंशिक रूप वाली देखो, इसमें क्या होगा? इसमें ये होता है कि जैसे सूर्य है, सूर्य का जो हमारा चंद्रमा है, यानी जो मून है, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सूर्य है, सन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रकाश होगा, इसका प्रकाश पड़ेगा लेकिन इसके आधे भाग पे, इसके आधे भाग पे, ठीक है, सूर्य के आधे भाग पे ही प्रकाश पड़ता है, जिसे हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण का नाम देते हैं। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो चंद्रमा इस तरीके से अवस्थित होती है, जिसका सूर्य का जो भाग होता है हमें आधा ही दिखाई देता है, सूर्य का भाग हमें आधा ही दिखाई देता है, जिसे हम लोग आंशिक सूर्य ग्रह का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। यानी सूर्य दिखाई देगा लेकिन आधा ही दिखाई देगा। ये कितना टाइम तक लगता है? ये लगता है लगभग 4 घंटे तक। इसका जो समय काल है वो 4 घंटे तक आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है, और ये बहुत ही क्या होती है? ये बहुत हानिकारक होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत हानिकारक होती है। जब ये आंशिक सूर्य ग्रहण लगे तो हमें सूर्य की तरफ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यक्स किरणें इससे निकलती रहती हैं, ठीक है। ये बड़ा
हानिकारक होती है। हानिकारक किसके लिए होती है सर? हानिकारक हमारे आंखों के लिए होती है, ठीक है, त्वचा के लिए होती है, ये सब के लिए बहुत हानिकारक होती है आंशिक सूर्यग्रहण, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग, ये बातें समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? वलयाकार सूर्य ग्रहण के बारे में बात करें। वलयाकार सूर्य, देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक बॉयस है, यहाँ पे एक गर्ल्स बैठा है, आपको दिख रहा होगा। अब देखो एक रिंग के समान है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग डायमंड भी कहते हैं, डायमंड रिंग्स भी कहते हैं, डायमंड रिंग्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। या इसे डायमंड रिंग्स हो गया, इसे वलयाकार भी कहते हैं, ठीक है, वलयाकार। दूसरी बात, इसे हम लोग इसे हीरक वलय का भी नाम देते हैं, हीरक वलय के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। डायमंड रिंग्स, हीरक वलय, वलयाकार सूर्य ग्रहण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, इनसे क्या कह रहे हैं भैया, ये कि अब सोचिए कि रिंग यानी ये बंदा कह रहा है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें ये जरूर पहनाता, ठीक है। इन दोनों की बातें चल रही हैं, रिंग के अनुसार दिखने को दिख रहा है कि अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें जरूर मैं पहनाता, लेकिन मेरे बस में नहीं है, ठीक, ध्यान रखिएगा। एक क्या है, ये दूसरी बात कि ये जानो कि ये बड़ा हानिकारक चीज है, ठीक है, हानिकारक चीज है। और तीसरी बात समझो कि ये इस स्थिति में होती क्या है, इस स्थिति की मैं आपसे बात करूं तो इस स्थिति में क्या होगी, तो जो चंद्रमा होगी ना, जो चंद्रमा होगी वो पृथ्वी से बड़ा दूर जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ आ गई चंद्रमा, यहाँ पे आ गई, ठीक है, यानी इससे दूर हो जाए, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाए, यानी इस स्थिति में क्या होगी, यानी कि हम कहेंगे कि जो चंद्रमा होगी ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया, और ये हमारा चंद्रमा, ठीक है, ये हमारा चंद्रमा। इस स्थिति में देखो चंद्रमा बहुत दूर है पृथ्वी से, तब भी एडजस्ट करता है, तब भी क्या करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा इस प्रकार स्थित हो जाता है जिससे क्या होती है कि पूर्ण रूप से सूर्य पूर्ण रूप से ढक नहीं पाता, इसके मध्य भाग पे ही क्या पड़ता है, मध्य भाग पे छाया पड़ता है, ठीक है, मध्य भाग पे ही छाया पड़ता है। और मध्य भाग पे छाया पड़ने के बाद ये क्या होती है, वलयाकार सूर्य ग्रहण के रूप में ये लगता है, ठीक है, वलयाकार सूर्य ग्रहण के रूप में ये लगता है। बात समझ में? तो ये वलयाकार सूर्य ग्रहण आपको रिंग के अनुसार दिख रहा होगा, इसे आप लोग डायमंड रिंग भी याद रखिएगा, इसे आप डायमंड रिंग के नाम से भी याद जानिएगा। ये आप समझ में? आप देखो दूसरी बात समझो भाई, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ये हमने आपको समझाया था, बताया था, ये आपको ये बातें समझ में आई भी होगी। आप देखो दूसरी बात समझो कि अच्छा, तो पहला फिगर ले लेता हूं भाई, आओ पहला फिगर ले लेता हूं। देखो एक चीज जानिएगा कि जो सूर्य ग्रहण है और जो चंद्र ग्रहण है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसे थोड़ा सा ठीक है, चलो यहाँ, ठीक है। आप देखो कहा जाता है कि एक वर्ष में ये 7 बार घटना होती है, 7 बार ये घटना होती है। कितनी बार? 7 बार ये घटना होती है, एक वर्ष में 7 बार घटना होती है। ऐसा क्यों होती है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण ये है कि आओ बताए आपको होने का कारण क्या है, ठीक है। जो हमारी चंद्रमा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको चंद्रमा दिख रही है, ये 5 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है सर? 5 डिग्री ये झुका हुआ है, 5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। ऐसा होने का कारण कि एक वर्ष में ये 7 बार घटना होने का कारण ये है कि हम कहेंगे सर ये कारण इसलिए है क्योंकि जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कुछ ऐसी चीजें कुछ ऐसी दिन आती है जिससे चंद्रमा उससे नीचे से होकर गुजर जाती है। बात समझ रहे हैं? कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे चंद्रमा 5 डिग्री नीचे से होकर गुजर जाती हैं। तो एक वर्ष में, इसीलिए एक वर्ष में कहा गया है कि 7 बार ही यह घटनाएं होती हैं, जिसमें से 4 या 5 बार तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, 4 या 5 बार तो सूर्य ग्रहण लगता है, और जिसमें से 2 या 3 बार हम लोग कहेंगे सर चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण लगता है।
बात समझ में। तो एक घटना होने का कारण है कि साल में 7 बार एक घटनाएं होती है, जिसमें कारण ये है कि हमारी चंद्रमा 5 डिग्री झुकी होने के कारण पृथ्वी के कुछ ऐसी दिनें आती हैं जिसे वो नीचे की ओर से निकल जाती हैं, इसलिए 12 बार न होकर 7 बार ये घटनाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आओ अब बात करेंगे हम कि देखो भाई एक वर्ष, अब यहां देखिएगा कि एक वर्ष में यहां पे लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि एक वर्ष की बात किया जाए कि एक वर्ष में कितनी बार ग्रहण लगता है, तो हम कहेंगे सर एक वर्ष में अगर देखा जाए कि एक वर्ष में 7 बार घटनाएं होती है, लेकिन ये 2 बार यहाँ लिखा जाता है कि एक वर्ष में 2 बार घटनाएं होती हैं, और 2 बार वो भी कौन सी घटनाएं होती हैं, सूर्य ग्रहण की घटनाएं ज्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, एक वर्ष में 2 बार, एक घटना तो 7 बार होती है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होती रहती है, लेकिन अधिक से अधिक क्या हो रही है, आपको सूर्य ग्रहण लगता है। अभी 30 अगस्त को लगने वाला है, जो कि पूर्णिमा आने वाली है, तो लगभग चंद्र ग्रहण की जो कि समस्या है, तो पूर्णिमा जब आएगी तो आपको क्या होगी, ऐसा नहीं कि जब हर बार हर पूर्णिमा पे ही चंद्र ग्रहण लगता हो, हर अमावस्या पे ही चंद्र ग्रहण लगता हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात समझिएगा कि अगर हमें मेरे दोस्त, अगर हमें इस टोटल सोलर इक्लिप्स को देखना हो, यानी अगर हमें इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखना हो, तो हम कब देखेंगे, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम कहेंगे सर ये हमें 360 वर्षों में हम एक बार देख सकते हैं। 30 कितने वर्षों में, 360 वर्षों में। अब देखो 360 वर्ष, यहाँ इंसान 60 वर्ष जीने की बड़ा लालच पड़ी हुई है कि 60 वर्ष जी ले, 360 वर्षों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंसान ना जी भी नहीं पा रहा है, तो काहे को ना जिए। ठीक है, तो कौन जिए 360 वर्ष, कौन देखने जाए एक पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने जाए, तो लगता है कि उसके लड़के देखेगा, तब जाके लिख देगा कि पापा हमने दादा पर देखा, पर दादा हमने आज पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा। वो भी क्या पता नहीं कि आपकी क्या सपना होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो बात समझिएगा कि अगर हमें पृथ्वी के किसी भी भाग से 360 वर्षों में एक बार हम पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स को हम देख सकते हैं पृथ्वी के किसी भी भाग से। बात समझ में। तो ये आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। ठीक है, आओ भैया हम थोड़ा चंद्र ग्रहण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और जान लो कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पूर्णिमा का दिन लगता है, और चंद्र ग्रहण आप जानते हो चंद्रमा नजदीक है पृथ्वी के 3,84,400, ठीक है 400 किलोमीटर है। अभी देखो चंद्रयान गया है ना, चंद्रयान 3 गया है, जो कि सक्सेसफुल हुआ है, 23 अगस्त को गया है, और जो कि सक्सेसफुल हुआ। भारत ने एक इतिहास के पन्नों में अपना एक नाम दर्ज कर लिया है। ठीक है, अभी तो चंद्रमा पे मतलब चंद्रयान उतारने वाला चौथा देश हुआ है, लेकिन साउथ पोल पे उतारने वाला पहला देश हुआ है। साउथ पोल पे चंद्रयान उतारने वाला पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना है। एक बात ध्यान रखिएगा। इसी चंद्रमा की बात कर रहा हूं। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा का दिन लगता है। कैसे लगता है ध्यान रखिएगा। जब चंद्र ग्रहण लगेगा, ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए। क्या आ जाए, पृथ्वी, तो क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, और दूसरी चीज समझो यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि जब मेरे दोस्त, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, तो उस समय हमें सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। ये हमने आपको समझाया, अच्छे तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अम्बरा पेनम्बरा के बारे में बताया। जो एकदम डार्क होगा, एकदम मतलब डार्क होगा उसे अम्बरा, जो नॉर्मल डार्क होगा उसे हम लोग पेनम्बरा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट करिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया है, आपको समझाने की कोशिश किया है, ज्वार भाटा के बारे में बताया है। ठीक है, ऐसे ही आगामी हम टॉपिकों को अच्छे से कवर करते रहेंगे, तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। जय हिंद।